हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर देखूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी और फिर देखूंगी मैं आपकी एनर्जी। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को लें। एंड अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। ऑलराइट, सो या सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। Alright, strength, page of wands, 7 of pentacles, 4 of wands, 7 of cups. Six of swords, the emperor, nine of swords, eight of cups, एंड द वर्ल्ड। बॉटम में डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो यहाँ पर साइन अवेलेबल है वो लियो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है, एरीज मेष राशि स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके अलावा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एंड उसके अलावा यहाँ पे देखो साइंस सारे अवेलेबल हैं। स्ट्रॉन्ग जो साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, सो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। क्लियर दिखता है कि ईगो इनके अंदर है, और ये बात ध्यान रहे कि इनका ईगो अभी भी कम नहीं हुआ है। बट हाँ, कि जितना ये सख्त थे उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़े इनके एनर्जीज में चेंज नज़र आया है कि ईगो तो अभी भी वैसा का वैसा है इनका, लेकिन जो चेंज आया है वो ये कि ये थोड़े से इमोशनल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि एक एनर्जी थी कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, बट अब चेंज ये मुझे दिख रहा है कि इनको भी फ़र्क पड़ रहा है अब। ठीक है, ये मुझे नज़र आता है यहाँ पर। दरअसल आपके जो पार्टनर है ना, आजकल आपके बारे में सोचते बहुत है, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ठीक है, वो पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं जो जिन पलों में ये आपके साथ थे। आप जहाँ भी घूमने फिरने गए हो, वो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं, वो चीज़ें, वो पल कहीं ना कहीं इनको याद आ रहे हैं जब भी आप इनके साथ घूमने गए हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एंड ये जो मैंने बोला कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं? दरअसल आपने जिस तरीके से इस इंसान की केयर की, इस इंसान की रिस्पेक्ट की, हर सिचुएशन में इसको संभाला, इसके गुस्से को भी बर्दाश्त किया, इसके ईगो को भी बर्दाश्त किया, और कहीं ना कहीं इसने जिस तरीके का बिहेवियर किया, रूड या फिर जैसा भी, आपने हर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में सहा भी है और एफ़र्ट्स भी बहुत डाले हैं। दरअसल आपने आपकी पार्टनर का जो भी एक्शन रहा, चाहे वो इनका गुस्सा है, इनका ईगो है, इनका इन एंड आउट करना है, इनका रूड बिहेवियर, आपने हर चीज़ में प्यार ढूंढा है। सिर्फ आपने कभी इनके लिए बुरा नहीं सोचा, आपने कभी इनको बुरा नहीं बोला। आपने हमेशा, इन्होंने बेशक आपको बुरा बोला, लेकिन तब भी आपने इनकी रिस्पेक्ट की, तब भी आपने इनकी केयर की। आज भी आप इनकी परवाह करते हो, आज भी आप इनकी केयर करते हो, और आपने पहले भी की। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब भी सोचते हैं, तो इन चीज़ों को सोच करके कई बार तो इनको खुद
खुद से नफ़रत होती है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ या मैं कितनी बुरी इंसान हूँ कि कोई इंसान मेरे लिए इतना एफ़र्ट डाल रहा है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है और मेरी इतनी केयर कर रहा है और मैं उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें सोच करके इनको काफ़ी पछतावा होता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है एंड काफ़ी ज़्यादा ये खुद को ही बुरा भला भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपसे दूर होने के बाद में इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खुशियाँ आ गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया कि जो कि बहुत खुशी बताए कि इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद में बहुत खुशी आ गई, मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक्चुअली आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तब से इनकी लाइफ में उदासी के अलावा और कुछ नहीं है। तब से क्या हो रहा है कि इनकी चीज़ें, इनका जो काम है ना वो भी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चल रहा है। तो इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा, ये जब भी सोचते तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो थे इनके लिए एक लक बन के आए थे कि आप जब तक थे तो हर चीज़ सब कुछ परफेक्ट हो रहा था, लेकिन अब हर चीज़ जो है ख़राब होती जा रही है, कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, दरअसल अब ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। ठीक है, अब ये इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, बिकॉज़ इनको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में। और आप इनका ये है कि इनका जो ईगो है, इनका जो बिहेवियर है, वो कोई भी सुन के नहीं लेगा, वो कोई भी इनको हैंडल नहीं कर सकता। आप ही हो जो कि इनको इनके हर चीज़ में आपने प्यार ढूंढा है, कोई भी नहीं करता है ऐसा। हर कोई 2 मिनट लगेगा ख़त्म करके, अरे भाई तुम इतना बोल रहे हो, अपना काम अपने साथ रखो, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। बट आपने हमेशा इस रिश्ते को संभाला। सो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, देखो, इंसान को एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होती है और वो रियलाइजेशन इनको हो भी रही है। बिकॉज़ इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन किसी इंसान की अच्छाई होती है ना, वो कभी छुपती नहीं है। तो आपने जितना भी दिल से इस रिश्ते में एफ़र्ट डाला, जितने भी आप लॉयल रहे हो, जितना भी आपने इस रिश्ते के लिए किया है, वो छुपा नहीं है, वो इनके सामने है आज। और इनको पछतावा भी होता है बहुत ज़्यादा कि इन्होंने ऐसे पर्सन को खो दिया। अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे आप दोनों कोई ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर ये आपसे बात कर सके। ठीक है, ऐसा ये सोचते हैं। एंड ना बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं आपसे कि आप इन्हें समझोगे, आप जो है इनकी जो सिचुएशन रही उसको समझोगे। बट हाँ, जितनी भी एनर्जी बताई वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ये कि इनका ईगो नहीं गया है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ईगो वैसे के वैसा है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ब्लॉक भी हैं। ठीक है, एंड आपके पार्टनर सोच रहे अनब्लॉक करने की, बट वहाँ पर पता क्या है कि वहाँ पर ये है कि इनका ईगो बीच में आ रहा है कि अभी इनका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि ये जो है इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अनब्लॉक करूँ या ना करूँ। सो ईगो नहीं गया है इनका, ये आपके अच्छाइयों को देख रहे हैं, आपके प्यार को भी देख रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं, खुद को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। एंड इनकी लाइफ, इनको पता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और आपके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं, मिस भी बहुत करें, लेकिन उसके बावजूद भी ईगो जो है वो, उसको तो अलग ही इन्होंने सर पे चढ़ा करके रखा है कि ईगो को नहीं हर्ट होने देना। इनको ऐसा कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा है और थोड़ी शर्म भी आ रही है कि पहले मैंने खुद ही ये किया और अब मैं खुद ही अनब्लॉक करूँ, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट जिसे कहते हैं वो है इनके मन में। ठीक है, अब मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आप किस एनर्जी में हो। इन्हें हम साइड में रखते हैं। लेट्स सी। Page of Swords, Eight of Swords, Knight of Swords,
9 of Swords, the Lovers, Temperance, 5 of Swords, the Star, Chariot एंड हायरोफेंट। बॉटम द डेक से कार्ड है द टावल। ओके, साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि, कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा साइन सारे हैं। एक्चुअली आप जो है खुद को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हो अगर आप स्टूडेंट हो तो, एंड जो भी आपका काम है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो आप, एंड खुद को कहीं ना कहीं समझा रहे हो। बट समझाते तो हो, अभी आपको आपकी लाइफ थोड़ी स्टक फील हो रही है। स्टक इसलिए हो रही है बिकॉज आपके पार्टनर कुछ भी क्लियर नहीं करते आपको, इस वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो कि कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं, इन एंड आउट करते हैं, बिना बताए चले जाते हैं, बिना बताए रूठ जाते हैं, मतलब ही नहीं पता, रीज़न ही नहीं पता कि हुआ क्यों है, क्या रीज़न है, और ऐसा हो जाता है। इस वजह से आप जो स्टक हो जाते हो, एंड आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी भी चल रही है कि आप जो है रातों को भी जगते हो, और कई बार तो इतनी हाई एनर्जी होती है कि आप रोते भी हो, बिकॉज आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो एंड उन पलों को बहुत मिस करते हो जब आप इनके बहुत ज़्यादा क्लोज गए थे, ठीक है। या फिर आपको आपके पार्टनर ने फर्स्ट टाइम जब टच किया था, या फिर जो भी रहा आप दोनों के बीच में रोमांटिकली, जो भी आप दोनों के बीच में रहा, उन पलों को आप बहुत मिस करते हो। वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब भी वो चीज़ें याद आती है तो शायद आप रो देते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एंड सारी रातें उनके बारे में सोच करके आपकी गुजरी हैं। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। और कई बार अभी भी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आप मिस करने लगते हो, तो रातों का पता नहीं चलता, मतलब वो पता नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि पता नहीं चलता, एक्चुअली वो रातें बहुत मुश्किल से निकलती हैं। दिन होने का इंतज़ार होता है लेकिन वो रातें नहीं निकल पाती हैं, बेचैनी बहुत रहती है। सो रातों का और आपका बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है कि रातों में आप जगे हो, रातों में आप रोए हो, ऐसे कि किसी को पता भी ना चले, एंड सुबह उठ कर के स्माइल मेंटेन किया सबके सामने छुपाया है अपने दर्द को। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को चलते चलते आप इतना तो आपके अंदर एक आया है कि एक विश है आपकी, ईश्वर से एक प्रार्थना है और एक ख्वाहिश है आपकी कि ये तो आपको पूरा यकीन है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे ज़रूर, बिकॉज़ आपको ये यकीन है कि आप लॉयल रहे हो, आपने पूरे ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में एफ़र्ट डाले हैं और प्यार देने में, केयर करने में, रिस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आपको ये तो कॉन्फिडेंस है कि ये आपके पार्टनर वापस आएंगे ज़रूर। बट आपकी एक विश है, ईश्वर से भी आप यही मांगते हो कि आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें ज़रूर हो और वो इस चीज़ के लिए पर्सनली आपसे आकर के सॉरी भी बोले और ये भी बोले कि उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि कितने इम्पोर्टेंट हो आप उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड ये एक्सेप्ट करे कि आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, मतलब कि इनकी जो गलती रही है उसको एक्सेप्ट करें और ये खुद आए आपके पास, आप ये चाहते हो। और इस बार आपने ये बना रखा है मन कि इस बार आएंगे तो मैं सीधा बात करूँगी कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है तो बात करो, कमिटमेंट, अगर हिम्मत है अपनी फैमिली से बात करने की, मेरा स्टैंड लेने की, या फिर मेरी फैमिली से बात करने की, सो डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। वरना आप क्लियर हो कि मीन्स कि अब आप इतना हर्ट हो चुके हो, इतना टूट चुके हो, इतना बिखर चुके हो और उसके बाद उठ करके चल रहे हो। सो इतनी स्ट्रेंथ तो आ गई कि अब आप क्लियर बोलोगे अपने पार्टनर को। सारी चीज़ें साइड हुई, एक तो आप चाहते हो आपके विषय के रियलाइज़ करें, दूसरा ये खुद आए आपके पास, और आने के बाद में आप इनके सामने यही बात आपके मन में है कि मैं यही बोलूँगी, यही बोलूँगा कि अगर मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा,
वरना सोच लो जो करना है। तो उस एनर्जी में मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए अपने थॉट्स में। अब आपने ना कोई वही नहीं रखा कि कोई कल की मत सोचो, परसों की मत सोचो, ये मत सोचो, आपने वो रखा ही नहीं है। आपने क्लियर कर दिया कि कमिटमेंट दोगे तो ठीक है, नहीं देना तो मैं ये इन एंड आउट एंड ये सारी चीज़ें और नहीं सह सकती, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी मुझे काफ़ी हर्ट किया है। अब मैं और ज़्यादा हर्ट होना नहीं चाहती हूँ। बिकॉज आपके मन में ये भी है कि आप ये भी बोलना चाहते हो कि तुम पहले मेरे क्लोज़ आए और फिर तुमने एकदम से तुमने अपने कदम पीछे उठा लिए। मेरी क्या उस टाइम में मेरी क्या सिचुएशन रही, मेरी क्या मेंटली मैं किस तरीके से किस चीज़ से गुजरी हूँ या किस चीज़ से गुजरा हूँ, वो चीज़ मैंने देखी है। मैं दोबारा से वो चीज़ नहीं चाहती कि तुम मेरे दोबारा करीब आओ और दोबारा से वो तुम मुझे वो प्यार दो, वो चीज़ें दो जिससे कि फिर से मैं एक इमोशनली बंध जाऊँ तुमसे और फिर तुम फिर से चले जाओ और मैं वैसे ही रोती रहूँ, परेशान रहूँ, डिप्रेशन में रहूँ। सो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं एंड करना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इस चीज़ के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि यस, आप अगर ऐसा है तो आप अपने पार्टनर को ज़रूर आते के साथ क्लियर करें कि भाई कमिटमेंट है तो बात करो, वरना मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहती या दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता। तो एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट मांगना आपका हक है और आप उसको मांगो, ठीक है। सो ये मैं आपको डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप इसके साथ काम ज़रूर करें, ठीक है। जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई डाउट मत लाओ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो, आप ये बात रखोगे, उसके बाद में आपके पार्टनर कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो भी आप कम से कम हर्ट होने से बच जाओगे। मान लो कि आपके पार्टनर आए और कमिटमेंट की कोई बात ही नहीं की आपने और फिर से उन्होंने ऐसा ही कर दिया, तो फिर क्या होगा? आप बड़ी मुश्किल से तो उससे निकले हो, आप दोबारा उस एनर्जी में जाना चाहते हो, उस दर्द में नहीं जाना चाहते हो आप। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्लियरली उनसे बात कर लो, इस विषय में क्लियरली आप उनसे बात कर लो इस टॉपिक पर, ठीक है। उनको क्लियरली बोल दो कि भाई ये है, जब भी ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो ज़रूर ही डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज़ आपकी ये दिली ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है आपकी और ये डेफिनेटली पूरी होगी आपकी, ओके। जिस तरीके से, जितनी शिद्दत के साथ आप ये चीज़ मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, डेफिनेटली वो आपको ये देंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।